नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। 1 जुलाई से देश में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं और कानून को लेकर जो बदलाव हुए हैं उन पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। मैं कड़कड़डुमा कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हूं। कुछ सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिव सिंह रावत है। मैं एडवोकेट शिव सिंह रावत और 14-15 साल से प्रैक्टिस में हूँ। क्या कहेंगे सर, जो 3 नए आपराधिक कानून देश में लागू हो गए हैं आज से? देखो जी, ऐसा ही है, आज से शुरू हुए हैं। इट विल टेक अ टाइम, अभी थोड़ा टाइम प्रोसेस लगेगा। इसमें जजेस की ट्रेनिंग्स हैं, वकीलों की ट्रेनिंग्स है और दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग्स है। काफ़ी चीज़ें इसमें अपडेट होनी है और हो चुकी है, बट टेक अ टाइम। ऐसा नहीं, अभी शुरुआत हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पुराना अब जो 1.5-2 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं, एकदम मूवमेंट चेंज हुई है, तो टाइम इट विल टेक अ टाइम, होगा, प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल टाइम लगेगा। और आप लोग भी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस में उसमें नए कानून, क्या अभी तक आपको कितनी जानकारी मिली है नए कानूनों के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे? कौन से बदलाव हुए हैं, कौन सी धाराएं हटाई गई, कौन सी नहीं, ऐसा नहीं। धारा हटाई, बेसिकली कुछ जो धारा हटना, धाराएं क्या हैं, जो पहले आईपीसी से 511 थी, अब 300 कुछ कर दी हैं। हटाए नहीं, कुछ चीज़ों को एबीसीडी में कर दिया। जहाँ एक सेक्शन ये है तो उसको एबीसीडी में कर दिया, उनको वहाँ कन्वर्ट कर दिया। कहने को कम हुई हैं, लेकिन सेक्शन कम हुए हैं, लेकिन उनको अमेंड को चेंजेस करके सिस्टमेटिकली कर दिया है। अभी जो कम ज़्यादा ये हुआ है उसमें, वो तो अभी तो जहाँ नॉलेज वाली बात है, आज कोर्ट का पहला दिन है, तो वी विल कम एंड प्रोसेस एंड टाइम, बाकी देखेंगे अभी इसमें। अभी गो थ्रू, अभी हम सबको गो थ्रू जाना है, देखना अभी जब तक स्टडी होगी तो फिर देख पाएंगे। चार्जशीट को लेकर भी कुछ ऐसे जो पहले चार्जशीट में क्या था कि पहले 60 दिन और 90 दिन था। जो ट्रायल है, ट्रायल में चार्जशीट 60 दिन में होती थी, सेशन में 90 दिन। लेकिन सेशन के के कुछ केस ऐसे हैं जो ट्रायल हैं, बट उनमें जैसे 467 है, उसमें 90 दिन का चार्जशीट का टाइम है, 90 दिन में होती है, बट है ट्रायल। ऐसे सेशन में 308 की जो धारा है, वो उसमें 3 साल की सजा और 7 साल की सजा, उसमें 60 दिन का। ऐसा नहीं है, वो तो दैट्स डिपेंड ऑन सेक्शंस, यानी कि उसमें क्या कर दिया। अब बारीकी से देखेंगे, मैन टू मैन अलग चीज़ होती है, ऐसा नहीं। न्याय व्यवस्था में कितना बदलाव देख रहे हैं आप? देखो जी, अब तो शुरुआत है, अब तो हर चीज़ हम कहते हैं कि टाइम लगे। कोर्ट है, प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं चलता है, कहाँ प्रोसेस होगा, प्रॉपर होगा जो चीज़। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम शोभन सिंह रावत है और मैं कड़कड़डुमा कोर्ट में एडवोकेट देख रहे हैं जो नए नहीं, कई चेंजेस इसमें हुए हैं, कई अमेंडमेंट इसमें हुए हैं, कई इसमें सेक्शन डिलीट किए हैं, कुछ ऐड किए हुए हैं, और बाकी तो अभी प्रैक्टिकली उसमें देखना पड़ेगा क्या इसका इम्पैक्ट होता है। क्या लगता है आपको, वाकई में जो व्यवस्थाएं पहले से चल रही थी, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून चल रहे थे, उनको बदलना ज़रूरी था? हाँ बिल्कुल जी, बदलना बहुत ज़रूरी है और इसमें बदलाव हुए भी हैं। बाकी जो उसमें कोर्ट में जब केस आएंगे यहाँ पर, तो उसमें दिखता है कैसे उनकी चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, क्या इनका सिस्टम होता है कोर्ट का, और कैसे उसको जो नए लॉज है क्या इसका इम्पैक्ट होता है, वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। एक चीज़ मुझे और बताइए कि पहले के जो केसेस चल रहे हैं, क्या उन पर पुराने लॉ लागू होंगे? और वो पुराने हैं, जो ऑलरेडी जो चल रहे थे वो पुराने हैं। पुराने हाँ, पुराने। नए जो केसेस आएंगे वो सेक्शन जो बने हैं, जो बीएनएस है, आईपीसी की जो बीएनएस है, वो उसमें होगा। सीआरपीसी की जरा दूसरा जो एक्ट है वो है, और जो एविडेंस एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो बने। क्या आप मानते हैं कि न्याय मिलने में जो देरी होती थी पहले, अब थोड़ा सा उसमें उम्मीद करते हैं? अभी ये कह तो पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि कह नहीं सकते 100%, लेकिन लगता है कुछ स्पीड से जो ट्रायल ज़रा स्पीड से होगा इसमें। आप लोगों को अब ज़्यादा मेहनत करने पड़े पुराने कानून में पढ़ने? नहीं, अभी हमें पुराने भी पढ़ने हैं और नए भी अभी पढ़ने हैं हमें। पुराने जो चल ही रहे हैं, जो पुराने केसेस में हैं, और वो उसके जो लॉ है पुराने के हिसाब से चलेंगे। जो नए हैं आज से जो है 1 जुलाई से उसका। आपका नाम? मेरा नाम रोशन चंद है और मैं इस जो नया कानून आज से लागू हुआ है इसमें कहना चाहता हूँ, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिजिटल इसमें है ना, जो हमारे जो डिजिटल जो प्रूफ है, वो अब इसमें वो कानून बन गए हैं। तो कई बार क्या था, हम लोग कोर्ट में जाते थे तो अपनी लगानी पड़ती थी, कोई भी डिजिटल एविडेंस होता, प्रूफ होता था। तो इसमें ये हो गया, वो कानून बन गए हैं। अब वो जज लोग हैं वो बिल्कुल बांडोड हो गए हैं, बाध्य हो गए हैं कि इनको मानना पड़ेगा डिजिटल को। और इसमें कुछ बदलाव है। 0 FIR के बारे में आप बोल रहे हैं, 0 FIR तो पहले भी था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, अब ये कानून बन गया है। और वीसी में भी ये आ गए हैं, वीसी भी लॉ बन गया है कि अब ये इसमें एविडेंस जो है ऑनलाइन होंगे, वीसी में होंगे। और हम चाहते हैं कि इसमें अच्छा बदलाव हुआ है। और ये 1860 के पुराने कानून थे, उसमें कुछ जैसे इसमें आईपीसी तो में था, सीआरपीसी में 563 इसमें धाराएं थी, अब इसमें कुछ कम हो गई है, 363 हो गई है। कुछ इसमें इन्होंने इसमें 21 जो जोड़ दिए हैं और इसमें केस जोड़े हैं कि मतलब जो सजाएँ जो है इसमें ज़्यादा कर दी हैं। तो उम्मीद है कि इसमें कुछ अच्छा बदलाव होगा और सरकार ने ये फैसला किया है तो अच्छा फैसला किया है और ये फैसला होना चाहिए था। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, हमें भी और जज लोगों को भी, कि हमें प्रीवियस भी और करंट भी पढ़ने पड़ेंगे, पर जो नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए ठीक है।
इसमें बहुत बदलाव हुए, चेंज हुए हैं। उम्मीद है कि ये अच्छा एक काम है। पहले जो न्याय मिलने में देरी होती थी, क्या आप मानते हैं कि जो अभी बदलाव हुए हैं इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा। मैंने बताया ना जैसे आपको कि जो हमारे डिजिटल जो हमारे प्रूफ हैं, एविडेंस हैं, ये इसमें बिल्कुल ही अब मान्य हो जाएंगे। और हमें जो जितने भी हमारे जैसे व्हाट्सएप के थ्रू, उसके थ्रू भी कोई भी हमारा अगर प्रूफ आता है तो वो मान्य होगा। और इसमें नार्को टेस्ट का भी इसमें मान्य कर दिया गया है। पहले नार्को टेस्ट में ज़रूरी नहीं था कि आप जज साहब इसको माने, अब वो मानना पड़ेगा इसमें। और अब जो इसमें दिल्ली पुलिस का काम है वो काम ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। सारा काम डिजिटल हो गया है। डिजिटल में है कि दिल्ली पुलिस भी एफआईआर सारी ऑनलाइन होगी, सारी एफआईआर ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन ही यहाँ पे प्रूफ आएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने फॉरेंसिक लैब है, फॉरेंसिक लैब इन्होंने बहुत बढ़ाई है। और मेरे ख्याल से 2000 समथिंग का करोड़ का इन्होंने जो है ना बजट दिया है गवर्नमेंट ने कि इसमें जितनी भी सारी फॉरेंसिक लैब है बनेगी, हर स्टेट में बनेगी। पहले कुछ ही स्टेट में थी, अब हर स्टेट में बन गई है और फॉरेंसिक लैब बनेगी। और इससे जो है कानून में बदलाव होकर कानून हमें जल्दी मिलने की कोशिश है। समझ दिल्ली में पहली एफआईआर भी दर्ज हुई है इस नए कानून के तहत। नहीं, कानून जो नहीं हाल ही हमने पढ़ा है कोई है, अब इस कानून के तहत करना पड़ेगा काम। तो इसमें कुछ दर्ज हुई है, ये कनाट प्लेस के एरिया में हुई है, हमें पता लगा है। और जब ये आएगी तो फिर सरकार को और कोर्ट को जो है अच्छा काम करेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ जितना भी अमेंडमेंट हुआ है, जो भी कुछ है, कुछ सोच के किया होगा। ऐसे तो नहीं देश हित में किया है, जो भी कुछ किया है अच्छा है, जो भी कुछ अच्छा है। हमें तो सब कुछ फॉलो करना है, हमें तो एज पर रूल चलना है, हमें तो सब कानूनों का पालन करना है। तो ये ज़रूरी था, अंग्रेज़ों के ज़माने के करीब काफ़ी पुराने कानून थे, इनमें बदलाव किया गया है। इससे लगता है कि कुछ व्यवस्था में बदलाव बहुत सारी चीज़ अंग्रेज यहाँ छोड़ के गए हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमने भी चेंज किया है, बहुत सारी चीज़ों को ये भारत सरकार चेंज कर रही है। हम का मतलब भारत सरकार चेंज कर रही है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो वो पूर्वज छोड़ के गए हों, आज तो वो चले गए, तो उनकी सारी चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रहेंगी। चाहे वो कानून हो, चाहे इमारत हो, कुछ भी हो, जो कर रहा है सरकार सोच के करती है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को तो बेनिफिट है। तो मेरा कहना तो ये जो कर रहे सही है, हम भी फॉलो ही करेंगे उसको। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पहले भी पुराना कानून और नया कानून दोनों को पढ़ना। हाँ, ये तो है। और वो धीरे धीरे जैसे रोटेशन में, वो भी सारी चीज़ें रोटेशन में आ जाएंगी। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, जब पढ़ेंगे और वकील हो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो तो ये तो रोज़ का लर्निंग पॉइंट है कि आप क्या कर रहे हो, ये है। चलिए, धन्यवाद। तो नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। और भी कुछ लॉयर हमारे साथ हैं, आपको भी जानकारी होगी जो 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं यहाँ से। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का जो अमेंडमेंट करके जो नए बीएनएस एनएसएससी आए हुए हैं जी। क्या लगता है आपको कितना बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में? जैसे मैंने देखा है कंपैरेटिवली पहले के जो आईपीसी वगैरह के जो सेक्शंस थे उससे तो बहुत ज़्यादा, जैसे चैप्टर 20 कर दिए हैं उसमें, और सेक्शंस भी 300 समथिंग हो गए हैं और थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमेटिक कर दिया है। लेकिन अब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, पुराने और करनी नए दोनों पड़ेगी। कानून आपको हाँ पढ़ने बिल्कुल, पर पहले से मैं फिर भी कहूँगी कि जो ये चेंजेस आए हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, कि मतलब सिस्टमेटिक हुई हैं चीज़ें। सेक्शंस काफ़ी अलग अलग थे, उनको एक साथ कर दिया है। डेफिनेशंस को सारी एक साथ कर दिया है, थोड़ा सा सीक्वेंस से कर दिया, अल्फ़ाबेटिक कर दिया है, ABCD ऐसे करके डेफिनेशन को सीक्वेंस वाइज कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे वास्ट चेंज नहीं हुआ है। वो लग रहा है हमें कि पूरा चेंज हो गया है या पूरे लॉज डिफरेंट हो गए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस है डेफिनेशन में, वर्ड्स में ऐसे। में ज़रूरी था? ज़रूरी तो नहीं था, बट ठीक है, जो हुआ है वो भी अच्छा ही है। ठीक है, तो नए कानून से मुकदमे जल्दी से जल्दी निपटेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और तारीख पर तारीख के जो दिन थे वो अब लदेंगे, ऐसी देश की जनता और तमाम जो एडवोकेट्स हैं वो उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरा कमरों से राहुल राठौर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।